Hello everyone, Namaskaram. This is Amit welcoming on my channel Profound Learning. So let's get started. The first question. हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस की नई वेरिएंट का पता लगाया गया है? Then the answer will be Vietnam. Let's see some static fact related to the Vietnam. तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग. नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत का कमीशन किया है. उसका नाम क्या है? उसका नाम है सजग. तो इसके बारे में ही दे रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तट रक्षक अपतटीय गोश्त सजग का कमीशन किया है. यह समुद्री हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया गया है. इसको बनाया किसने था? इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था. ये बहुत फेमस है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, क्योंकि यह क्या करता है, बहुत जो समुद्री जहाज़ होती हैं, जो लड़ाकू विमान हो गए, जो समुद्र में लड़ाई करने के लिए जहाज़ बनाई जाती हैं, स्पेशली ये सब बनाता है. नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? देन द आंसर विल बी 31st. सो आई हैव गिवन 4-5 ऑप्शंस कि इसको रिवाइज किया जा सके. सबसे पहले 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, ये आपको बताना है. सो 1 मई को मैं बता दे रहा हूँ, मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे. ठीक है. अब 22 मई को क्या मनाया जाता है? वाटर डे. तो देन व्हाट विल बी द वाटर डे की थीम क्या होगी? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, और आप इसको अभी ध्यान दीजिएगा. 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो आई हैव गिवन यू दिस काइंड ऑफ स्टैटिक फैक्ट हियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे. इसकी थीम क्या है? एक्सेस इंड हंगर. वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को. इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? चूज टू चैलेंज. वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वैल्यूइंग वाटर. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को. ठीक है. और 20 तो ये इम्पोर्टेंट, इनके इसमें इम्पोर्टेंट है इनके थीम क्या थी. ठीक है. स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ डे, बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड. इसको अभी इसके लिए अभी के लिए इतना याद रखिए, बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड. और इंटरनेशनल वुमेंस डे का था चूज टू चैलेंज. सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड. नेक्स्ट, किस दिन को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है? देन द आंसर विल बी 30 मई. ओके, 30 मई को मनाता है. क्यों? क्योंकि इसका गोवा का फॉर्मेशन 30 मई 1987 में किया गया था. इसकी राजधानी है पणजी. सीएम है प्रमोद सावंत. गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी. भगत सिंह कोश्यारी को 2 जगह का चार्ज मिला है. एक महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और यहाँ के भी हैं. ठीक है, दोनों जगह ये संभाल रहे हैं अकेले. यहाँ पे डैम है एक, सलाउलीम डैम है, और वहाँ पर रिवर 2 नदियाँ बहती हैं, मांडवी और जुआरी. और पूछता है कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मांडवी के लिए आंसर होता है मांडवी नदी. और 2 नदियों के नाम बता रहा हूँ, नर्मदा और ताप्ती. ये दोनों नदियाँ क्या हैं कि पश्चिम की ओर बहती हैं. ये 4 नदियाँ हो गई, मांडवी, जुआरी, नर्मदा, ताप्ती. ये 4 नदियों का नाम अभी के लिए याद रखिए, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं. ज़्यादातर नदियाँ भारत में पूरब की ओर उनका फ्लो होता है, पश्चिम से पूरब की ओर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं. लेकिन ये चारों नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच नीडेड टू बी रिमेंबर्ड. एस्परगिलोसिस क्या है? एस्परगिलोसिस एक फंगल संक्रमण है. ठीक है. अभी ये नए चर्चे में आया है. ब्लैक फंगस, वाइट फंगस के बाद एक नया ये एस्परगिलोसिस आया है. एस्परगिलोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ अ जीनस एस्परगिलस. इसमें क्या होता है कि ये उन व्यक्तियों को ये फंगस की वजह से डिसीज हो रही है जो कि पहले से ही लंग, मतलब फेफड़ों की, उनको उनको कोई ना कोई रोग है. और जैसा कि बात किया जा रहा है कोविड में, ज़्यादातर वो क्या कर रहा है, लंग को ही इफेक्ट कर रहा है. तो जो लोग कोविड से रिकवर होके आ रहे हैं उनको एस्परगिलोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. क्यों? क्योंकि उनको पहले से ये समस्या है लंग की, और लंग की समस्या जिनको है उनको बहुत आसानी से अटैक कर दे रहा है ये फंगल. सो दिस इज ऑल.
रिलेटेड टू एस्परगुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा कितने राष्ट्रीय हेल्पलाइन लॉन्च किए गए हैं? तो 4 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिसमें कि इस समय कोविड की सेकेंड लहर जो आई है, इसमें बहुत सारी तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो उनको करने के लिए 4 हेल्पलाइन नंबर इनने भारत सरकार ने वो किया है, जिससे कि अगर किसी तरह की समस्या है जिस पे आप कॉल करके अपना वो दर्ज करा सकते हैं और तुरंत सहायता प्राप्त किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी कंपनी नैनो यूरिया बाजार में लॉन्च करेगी? देन द आंसर विल बी इफ्को। इफ्को इज़ अ वेरी फेमस, इसका खाद हम आम डेली लाइफ में देखते हैं। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो फाउंडेड इन 1967। 13 नवंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप इतना बस दिमाग में रखिए कि 1967 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। फंक्शन क्या है इनके? मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ये उर्वरकों, फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरकों का क्या करता है? मार्केटिंग करता है, उसका प्रोडक्शन भी करता है। इसके एमडी सीईओ यूएस अवस्थी जी हैं। चेयरमैन है बीएस नकई, अगर याद हो सके दैट्स गुड। लेकिन इफ़को बहुत दिन बाद आया है न्यूज में, तो इट मे बी कि आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है। यूएस अवस्थी और बीएन नकई हैं इसके चेयरमैन। 67 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रेमंड ने किसे अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? देन आंसर इज हरमोहन सहनी। रेमंड ग्रुप इज एन इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, फैब्रिक एंड फैशन, एक कपड़ों का ब्रांड है। रिटेलर इनकॉर्पोरेटेड इन 1925 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई, न्यू सीईओ हरमोहन सहनी। ओके नेक्स्ट, दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? द आंसर इज रजत पदक। नेक्स्ट, लेट्स सी समथिंग अबाउट द मैरी कॉम। मैरी कॉम का जन्म हुआ था मणिपुर में, और शी इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में भैया मेंबर हैं, अवार्ड है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड पा रखे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण मिला है 2020 में, पद्म भूषण 13 में और 2016 में पद्म श्री। सो शी इज़ अ वेरी ग्रेट लेडी आई नो इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग, एंड शी वोन द रजत पदक बॉडी से। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? देन आंसर विल बी झांग होंग। ओके, झांग होंग इज द फर्स्ट मैन, फर्स्ट ब्लाइंड मैन, यू नो, जो कि वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। हो गाइस, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बिकॉज आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट है। इसमें मैंने स्टडी पोर्शन को बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने मोबाइल बनाया है। सो आई एम वेरी मच सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ कंटेंट हेयर, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मुझे मोबाइल में बनाना पड़ा था। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।